आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग टोनोप्लास्ट से जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझ लेते हैं टोनोप्लास्ट को, यह क्या है। तो लिख लेते हैं टोनोप्लास्ट। और टोनोप्लास्ट जो शब्द है स्टूडेंट, ये शब्द आया है ग्रीक शब्द से, जिसे जो कि है टोन। स्टूडेंट टोन का अर्थ होता है टेंशन या स्ट्रेचिंग। तो लिख लेते हैं स्टूडेंट टेंशन, या फिर इसे कहा जाता है स्ट्रेचिंग स्टूडेंट। अब टेंशन या स्ट्रेचिंग से तात्पर्य स्टूडेंट होता है कि इसे कहा जाता है हिंदी में तनाव। अब तनाव जो है स्टूडेंट किस में पाया जाता है? कोशिकांगों में जो तनाव है स्टूडेंट यह पाया जाता है झिल्ली में। तो स्टूडेंट यह क्या है? टोनोप्लास्ट जो है यह एक झिल्ली है स्टूडेंट। अब यह झिल्ली किसकी है स्टूडेंट? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पादप कोशिका में पाई जाने वाली स्टूडेंट रसदानी की यह झिल्ली होती है। तो पादप कोशिका का जो कोशिकांग है, तो लिख लेते हैं स्टूडेंट पादप कोशिका का कोशिकांग है स्टूडेंट। इसका कोशिकांग जो कि ज्यादातर पादप कोशिका का भाग घेरे रहता है, जिसे कि कहा जाता है स्टूडेंट्स रसदानी। अब रसदानी जो है स्टूडेंट ये मुख्यतः क्या होती है? यह एकल झिल्ली द्वारा घिरा हुआ स्थान होता है स्टूडेंट। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले यह क्या है? एकल झिल्ली द्वारा, एकल झिल्ली द्वारा स्टूडेंट, झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में स्टूडेंट, कोशिका द्रव्य में घिरा हुआ स्थान होता है, घिरा हुआ स्थान है स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट ये स्थान जो है इसका मुख्य कार्य क्या है? यह जो कोशिकांग है रसदानी, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो स्टूडेंट इसका मुख्य कार्य यदि देखा जाए तो रसदानी में स्टूडेंट रस पाया जाता है, और इस रस के अंदर स्टूडेंट मुख्यतः क्या होते हैं? इसमें होते हैं स्टूडेंट्स अपशिष्ट पदार्थ, जो कि पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य के लिए स्टूडेंट अत्यधिक विषैले होते हैं। यदि अपशिष्ट पदार्थ कोशिका द्रव्य में स्टूडेंट मिश्रित हो जाए तो पादप की उपापचयी क्रियाएं जो है ये प्रभावित होंगी और कोशिकाओं की मृत्यु होने लग जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट इसके पास लवण पाए जाते हैं, आयन होते हैं स्टूडेंट इसके पास, कुछ मात्रा में स्टूडेंट प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रकार से स्टूडेंट जल भी पाया जाता है। तो स्टूडेंट ये सब कुछ जो है इसके रस में पाया जाता है, और इस रस को स्टूडेंट जो एक झिल्ली है वह अलग रखती है, और इस झिल्ली का स्टूडेंट नाम क्या है? यह एकल झिल्ली जो है इसे कहा जाता है स्टूडेंट टोनोप्लास्ट। तो कह सकते हैं कि रसदानी की जो झिल्ली है स्टूडेंट इसे कहा जाता है टोनोप्लास्ट। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए दिया हुआ है स्टूडेंट गोल्जिकाए। यदि गोल्जिकाए की बात की जाए स्टूडेंट तो यह भी एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। इसके ऊपर भी एक झिल्ली पाई जाती है स्टूडेंट। तो लिख लेते हैं सबसे पहले एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग होता है स्टूडेंट यह। स्टूडेंट्स इसका मुख्य जो कार्य है, इसका मुख्य कार्य होता है स्टूडेंट्स स्रावण करना, अर्थात स्टूडेंट ये एक पैकर एंड मूवर की तरह काम करता है। हम इसे स्टूडेंट कह सकते हैं कि गोल्जिकाए जो है यह कोशिका का एक स्टूडेंट पोस्टमैन होता है। स्टूडेंट यदि कोशिका के अंदर या कोशिका के बाहर किसी भी प्रकार का स्टूडेंट मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, तो ये क्या करता है गोल्जिकाए? वहां तक मटेरियल जो है वो पहुंचा देता है। तो स्टूडेंट इसकी जो झिल्ली है इसके अंदर तनाव नहीं पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है टोनोप्लास्ट जो है यह अत्यधिक तनाव में रहती है स्टूडेंट, परंतु स्टूडेंट इसमें तनाव नहीं पाया जाता। गोल्जिकाए की झिल्ली जो है इसे टोनोप्लास्ट नहीं कहा जाता है स्टूडेंट। तो ये हमारा ऑप्शन जो है क्या होगा? गलत होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है स्टूडेंट यहाँ पर अंतःद्रवी जालिका। अंतःद्रवी जालिका जो है स्टूडेंट यह भी एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग होती है, और इसके दो प्रकार हैं। दो प्रकार है स्टूडेंट। ये प्रकार कौन कौन से हैं? तो चलिए देख लेते हैं। दो प्रकार है स्टूडेंट, एक तो होता है आरईआर और एक एसईआर, अर्थात तो लिख लेते हैं आरईआर मतलब स्टूडेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, और एसईआर अर्थात स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात चिकनी अंतःद्रवी। स्टूडेंट्स आरईआर जो है इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का। तो लिख लेते हैं प्रोटीन संश्लेषण करती है यह, क्योंकि इसकी झिल्ली के ऊपर की ओर स्टूडेंट क्या जुड़े होते हैं? झिल्ली पर जुड़े होते हैं स्टूडेंट्स राइबोसोम। और एसईआर जो है इसे कहते हैं स्टूडेंट चिकनी अंतःद्रवी जालिका, और इसका मुख्य कार्य जो है वसा संश्लेषण का होता है।
परंतु स्टूडेंट इनकी जो झिल्ली है यह भी तनाव में नहीं रहती, इनकी झिल्ली को स्टूडेंट टोनोप्लास्ट नहीं कहा जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है स्टूडेंट रसदानी, तो बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट, रसदानी जो है इसकी झिल्ली को ही कहा जाता है टोनोप्लास्ट। और रसदानी किस में पाई जाती है स्टूडेंट, मुख्यतः यह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी दिया हुआ है स्टूडेंट यहाँ पर लाइसोसोम, यदि लाइसोसोम की बात की जाए तो स्टूडेंट इसके अंदर यह भी एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, सबसे पहले लिख लेते हैं एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग है स्टूडेंट यह है, तो लिख लेते हैं बद्ध कोशिकांग, कोशिका का अंग है स्टूडेंट। और इस कोशिकांग में स्टूडेंट मुख्य रूप से पाए जाते हैं पाचक एंजाइम, तो लिख लेते हैं पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। यदि कोशिका का कोई अंग स्टूडेंट अच्छे से कार्य नहीं कर रहा या पूरी कोशिका ही बूढ़ी हो चुकी है, अच्छे से कार्य नहीं कर रही, तो लाइसोसोम फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका के स्टूडेंट जैव अणुओं का पाचन कर देते हैं, इसीलिए स्टूडेंट इसे कहा जाता है आत्मघाती थैली, तो लिख लेते हैं आत्मघाती थैली के नाम से भी यह जाना जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इसकी जो कोशिका इसकी जो स्टूडेंट झिल्ली है इसे भी टोनोप्लास्ट नहीं कहा जाता स्टूडेंट, इसका जो निर्माण है यह मुख्यतः गोल्जिकाए और अंतःद्रव्य जालिका दोनों के द्वारा हो सकता है, तो इसकी झिल्ली को भी स्टूडेंट टोनोप्लास्ट नहीं कहा जाता, ये हमारा ऑप्शन भी गलत होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा रसदानी। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।